थोड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जिस पर हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इंडियाज जो इसका वो ये बात कर रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई खबर पाकिस्तान तक नहीं पहुंची, ऑफिशियली नहीं पहुंची। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए खुशदिल शाह के हवाले से। चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है ना, 15 रुकनी का, हमने उन नामों पर डिटेल डिस्कशन की है। अगर साइमो यू खुदा न खासा फिट नहीं होते, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि उनको मजीद अभी वक्त दरकार होगा। अगर वो नहीं आते तो इमाम और फखर जो है वो ओपनिंग के लिए जाएंगे। अब खुशदिल शाह मिडल ऑर्डर के लिए ऐसा लिया जा रहा है। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसा खबर है भी कि नहीं आकिब से, देन फिर भट्ट साहब से मान लेते हैं। आकिब, खुशदिल शाह शमूलियत की दौड़, ये ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि ट्राई नेशन सीरीज में उनको ट्राई किया जाएगा, उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए, ऐसा कुछ है भी कि नहीं? देखिए, मतलब सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबरान बैठे हैं उनमें आकिब जवेद साहब हैं, अलीम डार साहब हैं, अजहर अली है, तो बड़े माइंड बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट को बड़ा ब्रीक बीनी से देखते हैं, तो प्लेयर्स पे डिस्कशन ऑब्वियसली होती है। प्लेयर्स पे डिस्कशन आपकी हैदर अली पे भी हुई इस मीटिंग के दौरान, काफ़ी लड़कों पे जो है वो डिस्कशन हुई। लेकिन खुशदिल शाह का अचानक आज जो है नाम आ जाना मार्केट में, पर्सनली स्पीकिंग मुझे बड़ा एक हैरत लगी इस चीज़ पे कि बीपीएल एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है जहां पर कंडीशंस डिफरेंट हैं, वहां पर टी20 फॉर्मेट में चल रहा है। और अच्छा, फॉर्मेट्स मुझे जरा कंफर्म करना, ये जो ट्राई नेशन है ये 50 ओवर का फॉर्मेट, ट्राई नेशन सीरीज 50 ओवर की सीरीज है, क्योंकि बेसिकली ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है। ठीक है, तो फॉर्मेट भी आपका चेंज है, कंडीशंस भी चेंज है। पाकिस्तान में कंडीशंस डिफरेंट होगी। अब आपने इरफान नियाजी पे इतना इन्वेस्ट किया है, काफी देर से उसको लेके रख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बड़े इवेंट पे भी उस पर जो है वो इत्मीनान बरकरार रखना चाहिए। बाकी जो है वो इरफान नियाजी फेवरेट है इस वक्त मिडल ऑर्डर में आने के लिए। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद पे भी बातचीत हो रही थी कि उनको भी लाया जा सकता है, हैदर अली पे बातचीत हुई। तो बातचीत करना इज समथिंग एल्स, और एकदम उसको किसी प्लेयर को दौड़ में शामिल करवा देना, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है, या वो किसी का नाम अगर फ्लोट किसी ने करना चाहता हो तो वो कर दे। मेरा नहीं ख्याल कि खुशदिल शाह का वैसे मामला है। अच्छा, अगर वैसे सोचा भी जाए तो इनकी जगह कहां बनती है, मुझे बताएं ना। उस प्लेसमेंट में तो मेरे ख्याल सलमान अली आगा खेलते हैं। देखें, एज अ हार्ड हिटर, और जिस तरह खुशदिल शाह की रिसेंट पास्ट में अभी ये बीपीएल में परफॉर्मेंसेस हैं, और जिस तरह वो जाने जाते हैं कि फिनिशर के तौर पे, एक अच्छे फिनिशर के तौर पे, और साथ उनको बॉलिंग का भी थोड़ा सा एज है, तो वो भी अगर सारा मामला देखें तो सलमान अली आगा वही आपका जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। तो खुशदिल शाह का नाम आप कैसे आया, बाकी सलमान भाई कमेंट ले लेते हैं। सलमान भाई, 3 परफॉर्मेंसेस दी हैं जी बीपीएल में, जिसमें जो कि टी20 फॉर्मेट है, 73, 46 और 27। तो अब बात ये हो रही है कि खुशदिल शाह ना आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे बैठे हैं, तो आप जनाब इन्हें सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट में शामिल करें, उसके बाद दैट रोड एक्सटेंड टू दी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। तो समझते हैं ये कोई ठीक फैसला अगर होता भी है तो किस जगह पर? वहां पर तो कुछ जगह ही नहीं बनती, सारा सिनेरियो क्लियर है। जी हमजा, सलमान भाई आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही। खुशदिल शाह पे हम जरा डिस्कशन हमारी जारी थी कि कुछ अब जर्नलिस्ट और एक्स क्रिकेटर्स, और ये बात एक निकाली गई है कि खुशदिल शाह जो है ना वो बीपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, तो उनको भी अब ट्राई नेशन सीरीज में उसको लाएं, वहां परफॉर्म करते हैं तो आगे चैंपियन ट्रॉफी में ले जाएं। देखिए, आपकी ट्राई नेशन सीरीज ट्रायल बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। इसमें दिस इज अ नो ब्रेनर। दे शुड बी एब्सोल्युटली चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, और वो अपने रोल्स में उन चीजों को टारगेट करें जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में एग्जीक्यूट करनी। ये ट्राई नेशन सीरीज प्रैक्टिस के लिए रखी गई है, ये ट्रायल मैच नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इतना करीब टूर्नामेंट के जाके बाकी टीमें अनाउंस हो चुकी हैं, पाकिस्तान वहां पे ट्रायल ले रहा होगा। दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल। ये अगेन ने भी छोड़ी है, क्योंकि हर बंदे के एजेंडाज इतने हैं, हर बंदे के अपनी जो है ना एक साइड है जिसको उसने टो करना है। दिस इज नॉट द वे इट इज डन। ठीक है ना, दैट क्लोज टू द टूर्नामेंट आपको अपनी प्लेस का पता होना चाहिए। बिल्कुल, प्लेस का पता होना चाहिए। वैसे अगर व्हाट्सएप अगर होते भी हैं तो आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह है मिडिल ऑर्डर में जहां पर इनको एडजस्ट किया जाए? देखिए, मैं नहीं इस बात में पड़ता। देखिए, जो भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर सिलेक्ट होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, XYZ, चाहे वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो या ना हो, हमने उसको बैक करना है, हमने उसको कॉन्फिडेंस देना है। इस पाकिस्तानी हम चाहते हैं हम लोग जीतें। बिल्कुल, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी एक ख्वाहिश जरूर है कि आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है, इन ऑल फेयरनेस, उस प्लेयर के साथ अगर आपने फेयर चांस देना है, तो ये ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज की टीम जो है ना वो वही टीम अनाउंस होनी चाहिए जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए हो, और फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं। ये वन गो में खेलें, जिसको भी आपने खेलना है उसे पूरा बैक करें, पूरी उसको आप अपॉर्चुनिटी दें। उसमें इफ एंड बट्स या वो मैं हो जाऊंगा मैं नहीं होऊंगा वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी।
ठीक है, लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि मेरे ख्याल गालिबन 3 फरवरी से शुरू हो रही है ट्राई नेशन, 3 या 5 फरवरी को पहला मैच। 9 फरवरी से ठीक है, वो टीम्स जो आ जाएंगी 5 फरवरी तक वो आ जाएंगी। ठीक है जी, इस पर मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे। अब मेरा जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इन दोनों चैंपियन ट्रॉफी को लेके वो है कजाफी स्टेडियम। और कजाफी स्टेडियम मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जाके देखूं, क्योंकि जब भी आकिब से बात करता हूं आकिब कहता है कि व्यू है, वो जो पहले 250-500 वाली टिकट होती थी वहां से व्यू नहीं आता था, अब वहां से भी वही व्यू है जो बिल्कुल सामने से व्यू है। तो अब व्यू पे तो मार नहीं खाएगा, और वो फेंस भी खत्म कर दिया, अब एक आगे ट्रेंच बना दिया गया है। ये सारी सूरत हाल अब मजीद क्या अपडेट्स है, क्योंकि रिकॉर्ड 5 महीने की जो रिकॉर्ड मुद्दत में आके कंप्लीट हो रहा है। इस बार ये डिटेल है, फिर हम कराची की तरफ भी जाते हैं, नेशनल स्टेडियम की सिचुएशन भी हमने जानी, तो जरा बताएं क्या अब डिटेल्स हैं इस बारे। देखिए हमजा, अब से 1 घंटा पहले कजाफी स्टेडियम में जो है वो काम बहुत तेजी से जारी था, और एक जो जगह रह गई थी वो थी कजाफी स्टेडियम की जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसके बाहर वाली जगह, जहां पर काफ़ी गंद पड़ा हुआ था, क्योंकि अब क्लैडिंग शीट्स भी वहां पे आ चुकी हैं और क्लैडिंग शीट्स को गोल्डन कलर का लगाया जा रहा है। गोल्डन कलर अब उसकी मुनासबत इन्होंने दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लोगो है उसकी मुनासबत से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसके अंदर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो लगाया जाएगा, और वो उसके अंदर भी गोल्डन टच है। तो गोल्डन टच की मुनासबत से क्लैडिंग शीट्स वहां पर लगा दी गई हैं, और वहां पर काम जो है ना दिन रात जारी है। मेरे कुछ दिन परसों जो है मेरा वैसे ही दिल किया, मैं चलें रात को 12-1 बजे जाके देखें कि क्या काम हो रहा है। तो जितना वर्कर्स दोपहर के 12-1 बजे था उतने ही वर्कर्स रात के 12-1 बजे थे, और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी सर्दी के चूल्हे उन्होंने चलाए हुए हैं। बड़ा एक फेस्टिवल सा माहौल है, और काम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने कजाफी स्टेडियम हमारा जब बनेगा, जब लोग यहाँ पे आएंगे तो शायद वो हमें भी कहीं ना कहीं याद रख लें। तो एक बड़ा अच्छा स्टेडियम बन रहा है व्यू के हिसाब से भी। अगर मैं आपको अंदर वाली बात बताऊं तो अंदर 3 इनक्लोजर्स में तमाम सीट्स लग चुकी हैं, 36,000 सीट्स लगनी है। ये पहले सीट्स जो थी पहले 25,000 थी, तो अब 11,000 सीटें जो हैं वो ज्यादा लगी हैं, ग्रीन एंड व्हाइट कलर की हैं। और ये मजे की बात लेयर्स के थ्रू बनाई है, जिस तरह वेवी लेयर्स होती हैं वैसे बनाई है, ताकि वो ड्रोन शॉट जब एरियल शॉट आएगा तो बड़ा खूबसूरत किस्म का लगेगा। और कल रात को जो लाइट है लगी हुई टावर लाइट्स, उसको भी टेस्टिंग के लिए लगाया गया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ जब वहाँ पे बात हुई तो काफ़ी मुतमिन नजर आए कि एक लाइट के थ्रू ही बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई थी। एलईडी जो एसएमडी स्क्रीन है वो जो एक स्क्रीन है जिसका 22x35 साइज है, जबकि दूसरी स्क्रीन जो है वो 80x30 की है। तो 22x35 की स्क्रीन कंप्लीट कर ली गई है। कल वो भी चलाई गई, पिंक कलर की तरफ से इसका जो है वो एक वर्क लाइट की तरह चलाया गया, क्योंकि वहां पे लाइट शो भी होना है। जब स्टेडियम में आएंगे तो मैच से पहले लाइट शो भी होगा। जबकि दूसरी 80x30 की जो एसएमडी लाइट है वो 80 जो है वो काफी ज्यादा हद तक जो है मुकम्मल कर ली गई है। तो बाहर भी काम बड़ी तेजी से जारी है, अंदर भी तेजी से जारी है। जो डेडलाइन है वो खत्म होने में 1 हफ्ता रह गया है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि डेडलाइन से पहले कजाफी स्टेडियम को रेडी कर लिया इंशाल्लाह। और हम भी उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट है हमारा जो एक स्पोर्ट्स लिस्ट का शो है ना वो कजाफी स्टेडियम में मैनेज करवाएं, अरेंज करवाएं, ताकि हम भी इस प्लेटफॉर्म से अपने शायकीन को, अपने फैंस को जो ना वो सारी अपडेटेड उसकी जो विजुअल्स हैं वो दिखा सके। एहसान भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। एहसान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान भाई, इकरामुल्लाह जोया जो है ना वो पिंडी में क्रिकेट कवर करते हैं, तो वो खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने पॉजिटिव रहना है। हमें उम्मीद है, यकीन है कि ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। पीसीबी बहुत अच्छा होस्ट साबित होगा अगर ये सारी तैयारियों के वाले से। कजाफी स्टेडियम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है, पिंडी पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। नेशनल स्टेडियम की सूरत हाल आप बताएं कि वो जो सिर्फ वहां पे पहले होता था, एक सामने व्यू बिल्कुल डिस्टर्ब था, 12-15 फुट की एक आगे फेंस थी, अब कुछ व्यू बेहतर हुआ है, वहां की रेनोवेशन कैसी है? देखिए, नेशनल स्टेडियम कराची में पिछले 6 माह के दौरान बहुत सारी तब्दीलियां जो देखने में आई है। और जो जैसे आपने कहा कि पहले फेंस थी और जो फेंस का जो व्यू था वो ब्लॉक होता था, अब उसे बिल्कुल हटा दिया गया है और एक नई फेंस लगाई गई, जिसमें आप कह सकते हैं कि व्यू बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। हालांकि इसको भी पीसीबी का प्लान था कि लाहौर की तरह यहाँ पर भी एक ट्रेंच बनाई जाएगी, उसके बाद जो है वो छोटी जो ग्रिल लगाई जाएगी, लेकिन वक्त कम था तो इसलिए दूसरी ग्रिल लगाएगी, लेकिन वो कदरे उसका व्यू बेहतर है। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम चीज़ नेशनल स्टेडियम कराची में वो ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो ग्राउंड +4 एक बिल्डिंग तामीर की गई है, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं वहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में न सिर्फ नया ड्रेसिंग रूम बल्कि जो ओल्ड बिल्डिंग है उसका ड्रेसिंग रूम भी वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके साथ साथ वहाँ पर ICC हुकाम के दफातर हैं, एंटी डोपिंग वालों के वहाँ पर दफातर है, PCB स्टाफ के दफातर है। उसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची के जो पुराने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे, अगर आपने नेशनल स्टेडियम कराची का विजिट किया तो वो जो रूफ है, रूफ टॉप की वजह से वो वहाँ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में आने वाले VVIP गेस्ट हुआ करते थे उनका व्यू जो है वो ब्लॉक होता था। तो ICC हुकाम जब यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में
जब ये तामीराती काम शुरू हो रहा था, जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा था कि आप नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी तामीर करें। तो ये नई बिल्डिंग में 24 नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी जो है उसके साथ साथ तामीर किए जा रहे हैं, जिसमें जदीद तरीन सहूलियात वहाँ पर मुयसर होगी। यकीन तौर पर बहुत महंगा टिकट होगा, कॉर्पोरेट इदारे ज़्यादातर खरीदते हैं, लेकिन एक अच्छी आप कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट वहाँ से भी हो सकेगी और फैंस का जो व्यू होगा वो तो 360 भी वहाँ से हो सकता है। उसके साथ साथ चेयरमैन बॉक्स जो कि ओल्ड बिल्डिंग में था उसको भी जो है नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया और 4th फ्लोर पर वो बनाया गया है। इसके साथ साथ जो कराची वालों का एक और बड़ा शिकवा था कि नेशनल स्टेडियम कराची के बेशतर जो इंक्लोजर्स हैं उनमें चेयर्स नहीं थी, तो अब नेशनल स्टेडियम कराची के सिर्फ एक इंक्लोजर इंतखाब आलम के अलावा जो तमाम तर इंक्लोजर्स हैं उनमें चेयर्स जो है वो लगा दी गई हैं। हालांकि चेयर्स कसाफी स्टेडियम लाहौर से जो उतरी है वहाँ के वीवीआईपी या वीआईपी जो इंक्लोजर्स थे वहाँ से जो चेयर्स हटाई गई थी वो चेयर्स यहाँ पर लगाई गई थी। उसकी वजह ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक बार फिर से नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन होनी है, जिसमें इंक्लोजर्स का तमाम तरह हिस्सा है उसका व्यू बेहतर होगा, तो उनको तोड़ना है। तो एक इंक्लोजर सिर्फ बाकी रह गया, बाकी उसके अलावा तमाम तर इंक्लोजर्स में चेयर्स जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। उसके अलावा एक और बड़ा इशू था कराची वालों का कि आपको मालूम होगा जब क्रिकेट इवेंट्स होते हैं, बायलैटरल सीरीज होती है, पाकिस्तान सुपर लीग होती है, तो कराची वालों को पार्किंग नहीं मिलती थी। पार्किंग का एक बड़ा इशू रहता था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम के इन साइड जो है 2700 गाड़ियों को पार्क करने के लिए पूरा एक हिस्सा जो है मुख्तस किया, उसको बेहतर बनाया जा रहा है जी, उसको लेवल जो है वो किया जा रहा है और 2700 गाड़ियां नेशनल स्टेडियम कराची के इन साइड जो है वो पार्क हो सकेगी। इसके ऊपर अभी इनिशियली काम शुरू हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास उनका प्लान है कि तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियां, उसके बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग की दूसरा फेज होगा तो फिर जो पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है वो कराची वालों का हल हो जाएगा। जब वो अपनी गाड़ी पर आएंगे, बाइक पर आए, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, स्टेडियम के इनसाइड आए, अपनी गाड़ी पार्क करें और बिल्कुल अंदर ही वो आकर किसी भी इंक्लोजर में मैच देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैंस का एक मसला था, दरीना मसला था, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हल करने जा रहा है। और अब हम कह सकते हैं जो डेडलाइन है तकरीबन 5-6 दिन की डेडलाइन रह चुकी है, तो इस डेडलाइन के अंदर ये सारे काम अब कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज भी है अगले माह के आगाज से ही, तो उसके बाद आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज होना है। तो हमने अब तक के काम के मुताबिक आपको लगता है कि हम टिल डेट विल रेडी टू गो, हम प्रॉपर उसमें शेप में आ जाएंगे? देखिए आज भी हमारी सुबह बात हुई थी, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची की जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके बिलाल चौहान साहब, उन्होंने हमें कंफर्म किया कि 95% काम जो है वो कंफर्म जो मुकम्मल हो चुका है। सही है। और जो उसके अलावा ड्रेस ठीक है। इकराम साहब मेरे ख्याल ठंडा ठंडा पानी पी लिया होगा, आप थोड़ा सा जो है ना काम हो गए होंगे। बहरहाल आपका मैसेज इकराम भी मैंने भिजवा दी है पीसीबी हेडक्वार्टर, वो बहुत जल्द जो है ना वो आपसे रब्ता करके आपने निशानदेही करनी है बस के ये मसले मसाइल हैं। वैसे पिंडी स्टेडियम क्या खूबसूरत एनवायरनमेंट है, इर्द गिर्द अगर देखा जाए 360 व्यू कमाल है, आउटस्टैंडिंग है। वैसे ही पिंडी और इस्लामाबाद इतनी खूबसूरत जगह है, इर्द गिर्द पहाड़ों का मंजर जो सामने नजर आता है, वहां पे पार्किंग के कोई मसाइल जो है साहब अभी तक कुछ सामने आए हैं या ईजी रहता है शायकीन के लिए? देखिए हमजा भाई, दो चीजें हैं। एक तो जब आप वहाँ पे मरी रोड के ऊपर जो है वो पार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि मरी रोड जो है और जो स्टेडियम है वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पार्किंग का इशू होता है। उसके लिए जो है वो पीसीबी जो है गुज़िश्ता कई मैचेस में हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो पार्किंग स्लॉट जो है वो वहाँ पे उनको दी जाती है, वहाँ पे पार्किंग के लिए गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। उसके बाद पीसीबी जो होता है वो शायकीन क्रिकेट जो होते हैं उनको अपनी गाड़ियों में लाकर जो है वो स्टेडियम जो है वो ड्रॉप करते हैं और उसके बाद जो मैच देखने वाले शायकीन होते हैं वो स्टेडियम पहुंच पाते हैं। तो यूं अगर पार्किंग की बात है तो अभी तक जो है वो सबसे पहले तो पिंडी स्टेडियम की खास तौर पे बात करें तो फिर आप दोबारा कहेंगे मायूसी की बात है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो पीसीबी की जानिब से करने वाली हैं जो अभी तक नहीं हो पाई। तो हमारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके बड़े गिले शिकवे होते हैं हमेशा से, वो कहते हैं कि मीडिया जो है इस चीज को हाईलाइट करे। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि पीसीबी जो है वो खास तौर पर चेयरमैन पीसीबी जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा तो साहब, वैसे चेयरमैन साहब ज्यादातर आपके इर्द गिर्द ही वहां पे रहते हैं, तो अगर कभी भी मिले आपको तो जनाब उन तक ये ना बराह रास्त में मैसेज आपने देना है कि जनाब एक नजर इधर भी हो जाए। बहरहाल वो डेफिनेटली आपको सुनेंगे। लास्ट में जनाब मैं कजाफी के बारे में, आकिब साहब यहाँ पे कोई पार्किंग का इशू, वही दूर दूर गाड़ियां खड़ी करना और शटल सर्विस, या फिर इसमें भी कोई डेवलपमेंट हुई है? क्विकली जरा कमेंट कर दें क्योंकि वक्त कम है। इसकी बेसिकली जो पीसीबी की ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसके अंडर पार्किंग बनाई जा रही है, जहां पर 400 से 500 गाड़ियां आनी है। वो बेसिकली जो सारे वीआईपी होने, वीआईपी मूवमेंट वगैरह होनी है उसके लिए गाड़ियां, आम शायकीन के लिए वही वाले रास्ते होंगे। लिबर्टी की तरफ जो आती है पार्किंग की, फिर फिरोजपुर रोड की तरफ से जो पार्किंग होती है, जो मुख्तलिफ एरियाज एलोकेट किया जाते हैं गुलबर्ग कॉलेज में, तो वही पार्किंग वही होनी है। वहाँ से शटल सर्विस ही चलेगी, क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि कराची में काफ़ी ज़्यादा जो है मसला होता था, जिस तरह भी एहसान भाई ने बताया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जब आते हैं
तो उनके लिए सबसे मुश्किल होता है कि वो चल के आए, वो कहते हैं कि बस हम आए और आते आते स्टेडियम के